एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेक्टिफायर। एप्लीकेशन ऑफ रेक्टिफायर को समझने से पहले हम रेक्टिफायर को देखेंगे। अब जानते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा जो होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर को समझने से पहले हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफायर पे कि रेक्टिफायर होता क्या है। यहाँ मैंने फिगर बनाया है, फिगर के थ्रू समझा रही हूँ कि हमेशा आपको याद रहेगा। आप बीच में रेक्टिफायर रखिएगा और राइट साइड में डीसी करंट और लेफ़्ट साइड में एसी करंट। तो हम कह सकते हैं कि रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करती है, उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा है इस फिगर के थ्रू, इट इज़ डिवाइस विच कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग करंट इनटू डीसी करंट। रेक्टिफायर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में बदलने की काम करती है, उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो रेक्टिफायर जो होता है वो यूज़ कहाँ किया जाता है। तो रेक्टिफायर का यूज़ कई सर्किट में किया जाता है, जहाँ पर हमें एसी से डीसी वोल्टेज में एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलनी पड़ती है, वहाँ हम रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। और एसी सप्लाई देने के लिए भी हम रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रेक्टिफायर बनाने के लिए जो रेक्टिफायर हम बनाते हैं उसे बनाने के लिए हम डायोड का इस्तेमाल करते हैं। डायोड का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार होता है, ये हमारा डायोड होता है। अब हम देखते हैं कि जो रेक्टिफायर, मैंने बता दिया कि रेक्टिफायर डेफिनेशन तो मैंने बता दिया कि जो रेक्टिफायर होता है वो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है, उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर, इसे समझने के पहले हमें ये जानना होगा कि ग्राफ के थ्रू हम समझाएंगे कि ये एसी जो है और डीसी जो है ये है क्या, आखिर हमारा एसी करंट क्या है और डीसी करंट क्या है, तब तो पता चलेगा कि हम क्या कैसे रेक्टिफायर करते हैं एसी करंट को डीसी करंट को। तो चलिए मान लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल, एक हम रजिस्टेंस लेते हैं, ये ले लिए मान लीजिए 5 एम्पेयर का हम एक रेजिस्टेंस ले लिए और रेजिस्टेंस के थ्रू एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक ग्राफ प्लॉट करेंगे ऐसे, जो एक्स एक्सिस है ये हमारा टाइम को रिप्रेजेंट करता है और ये जो है वाई एक्सिस जो है ये हमारे करंट को दिखाता है, करंट को डायरेक्शन को दिखाता है। करंट डायरेक्शन, करंट को डायरेक्शन को दिखाता है, ये हमारा टाइम को दिखाता है। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं समझने के लिए कि जो ये 5 एम्पेयर है ये कैसे वेव फॉर्म में हाफ वेव रेक्टिफायर करता है और फुल वेव रेक्टिफायर करता है। तो चलिए मान लेते हैं कि 5 एम्पेयर हमने दिया है। अब 5 एम्पेयर जैसे ही हम यहाँ देते हैं तो ये ग्राफ हमारा यहाँ प्लॉट करता है। फिर उसके बाद हम कुछ टाइम में 4 एम्पेयर देते हैं तो यहाँ करता है। फिर उसके बाद 3 एम्पेयर करते हैं तो कुछ प्रकार यहाँ करता है।
2 एम्पेयर करते हैं कुछ प्रकार यहाँ देता है, और 1 एम्पेयर देते हैं तो यहाँ करता है। अब कुछ ऐसा होता है जब 0 पे आ जाता है तो ये हमारा पॉइंट यहाँ चला जाता है। तो इसका ग्राफ जो बना इस प्रकार बना। जैसे ही 1 आया कुछ प्रकार जब 0 आ जाता है तब नीचे आ जाता है, और नीचे आने के वजह से फिर क्या करता है कि उल्टी डायरेक्शन में, मतलब कि इस डायरेक्शन में करंट हमारा मूव करने लगता है। करंट तो हमारा इस टाइम इधर से जा रहा था, लेकिन जैसे ही 0 पे आता है करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, जिससे कि फिर करंट हमारा फिर मिलने लगेगा 5 एम्पेयर। यहाँ फिर 5 मिलेगा, 4 मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, 0। फिर 0 जैसे ही मिला फिर नीचे आया। इस तरीके से हमारा रेक्टिफायर, मतलब कि जो वेव है, वेव रेक्टिफायर जो है उसका वेव मरना स्टार्ट हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसे हम किसको हम हाफ बोलेंगे और किसको हम फुल बोलेंगे। जैसे ही हमारा जैसे ही 5 एम्पेयर से लेके जैसे ही हमारा 1 एम्पेयर तक हो रहा था तो ये हमारा जो है हाफ बनता है। जैसे ही नीचे भी डायरेक्शन आता है फिर ये ऊपर जाता है, और जहाँ पे यहाँ जो 0 हो जाता है इसी को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। अब तो इस एग्जाम्पल के थ्रू पता चल ही गया होगा कि आपको कि हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे कहते हैं, किसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, इस ग्राफ के थ्रू। अब जो रेक्टिफायर जो है इस पे हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे, जो है हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और आपको कौन सी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, आप ये भी कमेंट करें। मैं आने वाली वीडियो में दूंगी आपको वीडियो। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, घरों में रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।